मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको ये विजय दिवस के रूप में जो हम बैठे हैं आज, जिसके लिए एआईसीसी ने आह्वान किया पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है। देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा किस प्रकार एक सरकार ऐसी भी आई थी जिसने और जिसके प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री माफी मांगी, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? एक के बाद एक अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, पहले भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेना पड़ा इस सरकार को। राहुल गांधी ने संघर्ष किया उस वक्त में भी। कोरोना के लिए सावचेत किया सरकार को दो टूक कि बहुत ही घातक ये लहर आएगी। लापरवाही का नतीजा था कि पूरे देश में हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेके, दवाओं को लेके। और सब 3 के काले कानून जिनको राजस्थान की असेंबली ने नए कानून के रूप में उन्हें बिल पास किया और जो अटके पड़े हैं अभी तक भी राज्यपाल महोदय के यहाँ पर। अब उसकी जरूरत भी नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है। हमारी विजय वैसे ही हो गई। हम चाहते थे राष्ट्रपति महोदय को भेजो, तो प्रधानमंत्री जी की माफी मांगने के बाद में अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि ये पूरा जो आप बैठे हुए हैं, क्योंकि कल रात को तो ये प्रोग्राम तय होगा, अजय माकंडी और अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, और कम समय में आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हो। आप लोग जागरूक हो, कार्यकर्ता के रूप में जानते हो देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। बार बार मैं कहता हूँ कि इतना खतरनाक माहौल बन गया देश के अंदर इस एनडीए गवर्नमेंट के राज में। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर। फासिस्ट प्रवृत्ति के लोग बैठ गए सत्ता में, उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो एक साल तक देश का किसान सड़कों पर नहीं बैठा रहता। मेरे ख्याल से इतना लंबा संघर्ष आजादी के बाद में पहली बार चला किसानों का, जो अन्नदाता कहलाते हैं। वो इस संघर्ष को कभी भूल नहीं सकते। ये मोदी जी को, इनको गलत फहमी है कि कोई ये 3 बॉर्डर बैठे हुए थे किसान। वो 3 बॉर्डर नहीं बैठे थे, पूरे देश के किसानों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए थे। कितने लोग मारे गए वहां पर। और ऊपर से इनका कल एक मैं देख रहा था, मेरा लेख रात को, इनके 15-20 नेताओं ने 15-20 तरह के कटाक्ष किए इनके ऊपर। ये खालिस्तानी है, असामरिक तत्व है, किसान है ही नहीं, घुस गए हैं, नक्सलवादी घुस गए, पता नहीं क्या क्या बातें बोली गई इनके बारे में। वो कितनी चुभी होगी अन्नदाताओं को, पूरे देश के अन्नदाताओं को कितनी चुभी होगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कल जिन शब्दों में माफी मांगी गई प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों से, नौबत क्यों आई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शब्द काम लिए मजाक उड़ाने के लिए इनके पार्लियामेंट के अंदर। रात को एनडीटीवी रवीश कुमार उसको भी दिखा रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या कहा था उसके अंदर। आंदोलन जीवी के रूप में हंसी मजाक हो रही थी सत्तापक्ष के सांसदों के अंदर, और कल उन सब की पोल खुल गई। जो लोग बैठे थे मेंबर पार्लियामेंट, क्या प्रधानमंत्री लटके झटके के साथ बोल रहे थे, जो बोलते हैं वैसा बोलते हैं। और कल वो लटके झटके गायब थे।
किसान की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये परसों तो अब तो नहीं, परसों तो यूपी में चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। सरकार घबराई हुई है। 5 राज्यों में इनकी स्थिति क्या रहेगी समय बताएगा, क्योंकि पिछली बार भी धोखे से सरकारें बनाई थी इन्होंने। मणिपुर में सरकार बन रही थी कांग्रेस की, इन्होंने एयरपोर्ट से उठा लिया विधायकों को। जो इनकी हरकतें हो रही है देश के अंदर कानून के लोकतंत्र के नाम पे, और जीत गए, सरकार बना दी। और सवाल फटाफट राज्यपाल महोदया ने बुला के शपथ दिला दी। वो मणिपुर, गोवा के अंदर सरकार बन रही थी, वहां पे भी इस प्रकार की हरकत की गई। उत्तराखंड के अंदर हम देखा क्या हुआ, तमाशाबाद में सरकार इनकी बनी तब भी। और आप देखेंगे पंजाब हो या यूपी के चुनाव भी आएंगे, ये तमाम जगह इनकी हालत हो रही खराब। अब उससे अंदाज लगा लो, कभी आपने देखा देश के प्रधानमंत्री डेरा डालेंगे यूपी में 3 दिन तक, साथ में खबर आती है कि बीजेपी ने 3 भागों में बांट दिया यूपी को बूथ मैनेजमेंट के लिए। कौन कौन? एक संभाग में तो होंगे जेपी नड्डा साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संभाग में होंगे रक्षा मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी साहब, और एक संभाग में होंगे गृह मंत्री अमित शाह जो अपने आप को नए चाणक्य रूप में कहलाते थे, और वो उनका चाणक्य पाना चला गया कलकत्ता में पेट्रोल डाल के अंदर। वही सुनो, क्योंकि एक के बाद एक झटके बहुत लगे। कर्नाटक में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, और राजस्थान में आप सब लोगों की जो दुआएं साथ थी प्रदेशवासियों की। क्या षड्यंत्र था, कितना बड़ा षड्यंत्र होगा आप सोच सकते हो बीजेपी का। क्या 70 साल में कभी ऐसी बातें देखी आपने? कितने हमारे मंत्रियों के इस्तीफे हुए केंद्र के अंदर। लोकतंत्र है ये। रेल मंत्री इस्तीफा बिना कोई विशेष आरोप के, ये कांग्रेस का संस्कृति रही है। कानून मंत्री का इस्तीफा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा महाराष्ट्र के अंदर, एक का दूसरे का। और आज खुला धमकी दे रहा पब्लिक को केंद्रीय मंत्री मिश्रा जी, क्या नाम उनका, अजय मिश्रा। अरे आजकल तो इनके जो मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम भी पता नहीं है। 7 साल हो गए हैं, ना तो उनके नाम ना पते किसी को नहीं मालूम। बहुत कम लोगों को मालूम है। अमित शाह और मोदी को जानते हम तो बस। 2 लोग राज कर रहे देश के अंदर। अब पता है अजय मिश्रा जी बोले, मैंने खुद ने सुना उनके अल्फाज धमकी भरे। आप जानते नहीं हो, मैं आज MLA पहले था, MP हूँ, उसके पहले मैं क्या था। 2 मिनट लगेंगे आपको, आप गायब हो जाओगे आज से। जो धमकी दे रहा, अगले दिन उनका बेटा गाड़ी चला रहा है। इतना मार्मिक सीन है वो, इतना मार्मिक सीन है। किस प्रकार गाड़ी चलती है, वो कार कुचल देती है लोगों को, बेचारों को। आज वो जेल में बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है राजस्थान सरकार, यूपी सरकार पर, जो इस पर जांच करेगी, इसलिए हाईकोर्ट के जज से जांच करवाओ। और उनको झुकना पड़ा उसके बाद में, तब भी उसका इस्तीफा नहीं हो रहा। देखिए आप क्या मतलब, क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैं बार बार जो कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, ये देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगी कोई भी नहीं जानता है। इसलिए कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है
क्योंकि ये जो रीजनल पार्टियां थी या जो राष्ट्रीय पार्टियां थी विपक्ष की, सबको मालूम पड़ गया अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आपने देखा होगा 7 साल में, पहले तो हमारे वक्त में तो ये बड़े छीने फुला करके विपक्षी पार्टियां अपनी भूमिका अदा करती थी और करनी भी चाहिए, और कांग्रेस ने स्वीकार किया उनको। आज जब कांग्रेस को जितनी आपने कांग्रेस की हस्ती मिटाने की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं मोदी जी, अरे कांग्रेस की हस्ती तो जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा। फ्री। अरे अभी और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको।